आपने बता दूं कि पॉक्सो मामला में आजीवन कारावास भुगत रहे आशाराम बापू वाणों पर आरोप लगाया गया था। तथ्य तो ये है हमारे बापूजी निर्दोष हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ रविंद्रनाथ टैगोर भी जेल गए थे, गांधी जी भी जेल गए थे। जो शिष्य है वाणी आस्था हाल तक डगमगाई नहीं है। आप पूरे भारत में कहीं दीपक जले हुए किसी जेल के पास में नहीं देखे होंगे। इस पीढ़ी को जागरूक करने का काम बापूजी कर रहे थे। हमारी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए उनके द्वारा पूरे भारत भर में 40 गुरुकुल चलाए जा रहे हैं। बाकी के स्कूल रहते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल रहते हैं, उसमें जो पढ़ाई होती है उससे बढ़कर उसमें पढ़ाई होती है। खम्मागणी राम राम, मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं वगैरह झलको जोधपुर चैनल। हमारे मैं हूँ भगत इकोटी क्षेत्र में। आप देख सको हमारे लारे एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। इन हॉस्पिटल में आशाराम बापू रो उपचार चाल रहा है। काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी। मांग करी जा रही थी कि वहाँ कुछ समय के लिए जेल से बाहर भेजो जाए ताकि प्रॉपर उपचार किया जाए। लगातार एम्स में भी वहाँ उपचार चल रहा था, लेकिन आयुर्वेदिक की डिमांड की जा रही थी। इन कारण से इन जगह पर है। आपने बता दूं कि पॉक्सो मामला में आजीवन कारावास भुगत रहे आशाराम बापू वाणों पर आरोप लगाया गया था। बाद से ही वे जेल में है, लेकिन वाणा जो भगत है, जो वाणा जो शिष्य है, वाणी आस्था हाल तक डगमगाई नहीं है। दूर दूर से आया हुआ है। वहां से भी आप बात कराला कि जानकारी लेवाला कि किन जगह से आया है और क्यों इतना इंतजार कर रहा है वे। आओ आप चल के एक बार वहां बात करा। तो दर्शकों, फिलहाल आप देख सको मैं भगत कोटी से थोड़ा सा आगे हूँ। कुछ वाणा जो भक्त है बैठा हुआ है, बात करा। आपका नाम? मेरा शुभ नाम दर्शना दीदी है। मैं धुलिया गुरु बापूजी के द्वारा जो दिव्य कार्य चलाए जाते हैं उसमें बाल संस्कार है, दिव्य प्रेरणा युवकों के लिए भी रहते हैं, और उसके बाद में युवा सेवा संघ रहते हैं। युवकों को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए, बच्चों को जो है कि अच्छी संगत में रहे, इसलिए उनको बाल संस्कार चलाए जाते हैं। उसके बाद में हमारी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए उनके द्वारा पूरे भारत भर में 40 गुरुकुल चलाए जा रहे हैं। उससे जो नॉर्मल बाकी के स्कूल रहते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल रहते हैं, उसमें जो पढ़ाई होती है उससे बढ़कर उसमें पढ़ाई होती है। बच्चों को आध्यात्म की शिक्षा दी जाती है, माता पिता के बारे में, माता पिता का आदर करना, अपनी संस्कृति को कैसे हम संजोए रखें। आज हमारी संस्कृति पर इतना कुठाराघात हो रहा है। आज हमारी संस्कृति हम देख रहे हैं बंगाल में क्या स्थिति है कि हमको ही हमारे घर से निकाला जा रहा है, क्योंकि हमारे हिंदू में हमारी संस्कृति के प्रति जागरूकता नहीं है। हमारे भगवान उनको पता नहीं है, हमारी तुलसी माँ क्या है, राम भगवान क्या है, ये आज हम तिलक लगाना, चीखा रखना, ये सारी चीजें उनको पता नहीं है। और ये इन युवकों को, इस पीढ़ी को जागरूक करने का काम बापूजी कर रहे थे, और विधर्मियों को इसका बहुत बड़ा एक मतलब आघात हो रहा था, और इससे आहत हो रहे थे कि हम किसी भी स्तर पर वो जाकर हमारी संस्कृति को मिटाने का आज बहुत ही व्यापक स्तर पर, विश्व स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन हम ये समझ नहीं रहे हैं। अगर हमारी जैसे बंगाल में स्थिति हुई है, अगर हमारी भी वैसी हुएंगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज बापूजी बाहर रहते तो सही में हमारा मतलब जो धर्मांतरण है, और ये आज बच्चों में नशे की आदत है, माता पिता का अनादर करना, ये सारी चीजें बढ़ रही है, नहीं बढ़ती इतनी। और यही चीजें कर रहे थे, इसीलिए विधर्मियों को बापूजी की तकलीफ हुई। इसीलिए आज बापूजी जोधपुर जेल मंदिर में है, और हम ये जोधपुर जेल मंदिर है हमारे लिए। आज तक 2 ही जेल पूजी गई हैं, वो है मथुरा की जेल और जोधपुर की जेल। आपने पूरे भारत में कहीं दीपक जले हुए किसी जेल के पास में नहीं देखे होंगे, लेकिन हमारी जोधपुर जेल के बाहर दीपक जले हैं, दिवाली मनी है, और लोग साधना करते हैं और पूछते हैं अपने भगवान को, क्योंकि वो हमारे लिए भगवान है, भगवान रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन वो हमारे लिए भगवान है। हम महाराष्ट्र मैम इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा, ये सब कैसे, मतलब कि आपको मालूम है कि कानून अपनी तरफ से कार्रवाई करता है पूरी जांच पड़ताल करके, जो उन पे जो आरोप लगाए गए थे, और वो आजीवन कारावास में है, लेकिन आप कितनी आस्था, ये कैसे हुआ? मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ रविंद्रनाथ टैगोर भी जेल गए थे, गांधी जी भी जेल गए थे, और भगवान कृष्ण के माता पिता को भी जेल में रखा गया था। क्या उनमें कुछ दोष था? जेल जाना वो अलग चीज है, लेकिन किस
कौन से आरोप लगे हैं कि आजीवन कारावास हो रहा है? ये किसी भी हद तक प्रूफ नहीं हुआ है। ये पूरी साजिश है। बापूजी के पीछे करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं कि उनको अंदर रखने के लिए। बिल्कुल भी झूठ है। और ये मीडिया में भी जाहिर है कि जो भी रिपोर्ट आई है वो कुछ भी उसमें तथ्य नहीं है। ये सब छुपाया जा रहा है। तथ्य तो ये है हमारे बापूजी निर्दोष हैं। और किसी को बदनाम करने के लिए उसके चरित्र पर अगर हम उंगली उठाएं तो वो अपनी नजर से गिर जाता है। और वही उन्होंने एक फंडा यूज किया है बापूजी को बदनाम करने के लिए और हमारे संतों को ही क्यों बदनाम किया जाता है, मौलवियों को मौलवी को क्यों नहीं किया जाता है? हाँ, क्यों एक आधे क्रिश्चियन पादरी को बदनाम नहीं किया जाता है? क्यों हमारे हिंदू संत ही दिखते हैं? क्योंकि हमारा हिंदू सोया है और उसको जगाने का काम बापूजी कर रहे थे। मैम, जब जब आश्रम बापू जेल से बाहर आते हैं, कभी किसी और जगह जाते हैं, तो आप वहाँ हर जगह पहुँचते हैं आप लोग? हमारे साधक पहुंचते हैं। सिर्फ उनको उनके दूर से ना उनका चेहरा दिखे, सिर्फ उनके गाड़ी के भी दर्शन हुए तो हमको सुकून मिलता है। क्योंकि उन्होंने हमको जो दिया है वो पूरे पृथ्वी मंडल पे और कितने जन्मों के माता पिता ने जो दे सके वो उन्होंने हमको वो दिया है। क्या दिया, थोड़ा सा बता सकते वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, हैं? नहीं कर सकते। हम 25 साल से जुड़े हैं, बचपन से जुड़े हैं, इसीलिए दीक्षा किस तरह की जाती है आपके बस वहाँ? अपने भगवान का नाम लेने के लिए कहा जाता है। बस कौन सा नाम, क्या जो भगवान, जैसे आपको शिव जी पसंद है, हमको वो जो भगवान पसंद है वो भगवान। जिसको कृष्ण पसंद है उसको कृष्ण का मंत्र, जिसको शिव जी है पसंद है उसको शिव जी का। जिनको अपने मन से जो पसंद भगवान है बस उनका नाम लो, बस दूसरा कुछ। आपके अनुसार सब भगवान है? हाँ, कृष्ण राम सब भगवान है? भगवान है ही। कोई एक विशेष भगवान नहीं है कोई? देखिए, भगवान हमारी ये जो संस्कृति है विशेषताओं से और विविध इससे भरी है। इसीलिए हमारे इसमें सब अलग अलग लोग अलग अलग इससे जुड़े हुए हैं और सब हिंदू संस्कृति से ही उत्पन्न हुए हैं। तो हाँ, सभी जिसमें दिव्यता भरी है। फिलहाल के लिए आपने बता दूं कि आशाराम बापू के लिए काफी समय से अठे भक्त मौजूद है। काफी संख्या में गुजरात से, महाराष्ट्र से, एमपी से, दूर दूर से आया हुआ है। आपने बता दूं कि जो ही मैं यानी कहना चाहूँ या बात करूँ कि आपसे कुछ बातचीत करना चाहूँ मैं, आप आशाराम बापू का भक्त हो तो तुरंत मीडिया देखते ही वे रवाना हो रहे हैं। लेकिन इतनी ज्यादा दीवानगी है कि जद जद आशाराम बापू जेल से बाहर आवे तब आशाराम बापू रा भगत बड़े पहुंच जावे है। इन पूरा मामला पर आप लोग कोई विचार है कमेंट करके बताओ। इन वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से।